तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किसी भी तत्व का हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, 118 तत्व देखने को मिलते हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी कठिनाइयों के साथ जो बच्चों के लिए बहुत मुसीबत का काम हो जाता है। आज हम चुटकियों में देखेंगे कि 2 मिनट में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का निकालना है तो 1s1, हीलियम का निकालना है तो 1s2, और लिथियम का निकालना है 1s2 2s1, और हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, और बोरॉन का निकालना है तो बोरॉन का कैसे निकालेगा 1s2 2s2 और 2 2 4, और उसके बाद में p1। और इसी प्रकार से कार्बन का निकालना हो तो कैसे 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p1, और उसके बाद में 2p2 2 4 2 2 4 ठीक हो गया। उसके बाद में 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p3। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का निकालना है तो 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p4। उसी के बाद में फ्लोरीन का निकालना है तो 1s2 उसके बाद में 2s2 उसके बाद में 2p5। इसी प्रकार से नियॉन का निकालना है तो नियॉन का कैसे निकाल देंगे 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p6। हमें पता है कि जैसे कि हम चुटकियों में निकाल रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, ऐसे आप भी 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या रणनीति होती है, वो आप ध्यान से देखिए। वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें? नंबर 1 एस पी डी एफ। 4 चीज़ें पता है ना, तो आप चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकालने वाले, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। और क्या पता होना चाहिए, जो हमारे पास एस पी डी एफ दे रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसको ऊपर हम लोग 2 टांग देंगे, ठीक है। और उसके बाद में पी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भरे जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 6 से ज़्यादा हम लोग भर ही नहीं सकते। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डी बचा। डी में कितने? डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और इसमें 14। इससे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यदि आप इतना सीख गए तो आपके लिए काम बहुत आसान होने वाला है। एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के ऊपर 6 और डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर 14। तो इतनी चीज़ सीख गए, उसके बाद में आप सेकेंडों में कर लोगे। बस आपको एक चीज़ और आनी चाहिए। वो चीज़ कौन सी होती है? इनका क्रम आना चाहिए, कौन से क्रम में कौन सी चीज़ हम लोग टिका देते हैं, बस। ठीक है, तो टिकाना कैसे आता है? सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, रसायन शास्त्री कहें या वैज्ञानिक कहें, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या बताया है, तो उनकी जानकारी के लिए हम आपको एक बताते चले। उनका नाम था हाफ बाओ। क्या था? हाफ बाओ। क्या? आप बाओ। आप बाओ। आप बाओ सिद्धांत। एक हाफ बाओ नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। हाफ बाओ नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत में क्या कहा, ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा? उप कक्षाओं में क्या कहा? उप कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम, इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम जो होता है। आप वाओ ने क्या कहा था? उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर से, क्या कहा? निम्न ऊर्जा स्तर से, और किसकी तरफ होता? अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। वाली कक्षाओं की ओर
होता है। तो भाई क्या होता है, आप वाव ने क्या नियम देखा, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, किस ऐसे जो है ना इनकी परिभाषा, इसको कैसे यूज में लाते हैं। तो सबसे पहले वो निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है उसको सटीक करना कैसे सीखेंगे। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, इस प्रकार से जो आप क्रम देख रहे हैं इसको हम लोग किस तरीके से विभाजन करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले इधर से एक तीर लाते हैं और इधर इसका खंडन करते हैं। तो सबसे पहली कक्षा में क्या आ गया, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में 1s आया। ठीक है, क्या आया, 1s। ये छोटा है। अब इसके बाद में इससे बड़ा क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, फिर हम दूसरी बार काटते हैं इसे। दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक काटा तो हमें S2 निकल के आया। क्या निकल के, S2। ठीक है, और S2 निकल के सबसे पहले S1 लगा, फिर S2, और फिर क्या होता है, फिर 2s हो गया। फिर अगली बार क्या, 2p 3s। कौन सा आएगा, आएगा इधर से काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये कटा, यूं काट दिया। ठीक, तो क्या है 2p 3s। तो हम लोग लिख सकते हैं 2p 3s, 2p और 3s। फिर उसके बाद में क्या आया, ठीक है, इसको काटना होता है। फिर क्या है 3p 4s, काट दिया 3p 4s। ऊपर से काटेंगे नीचे की तरफ, क्या आया 3p 4s। तो हम लोग लिख लेते हैं 3p 4s। ठीक है, 3p 4s। और अगली काटते हैं 3d 4p 5s। किस तरीके से, 3p है क्या 3d, 3d और क्या आएगा 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 3d और क्या आएगा 4p, और उसके बाद में आएगा 5s, 5 लिख जा भाई, ऐसा मत बन, 5s। ठीक है, और आपको इतना तो पता ही है ना, s के ऊपर 2, p के ऊपर 6 और 6 में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज्यादा भरे नहीं जा सकते। और अगली कक्षा में कैसे काटेंगे, 4d 5s 6s। तो 4d लिख देते हैं, तो 4d, उसके बाद में भरते हैं 5p, उसके बाद में भरते हैं 6s। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगली श्रेणी में आ जाते हैं, तो 5d 6p और 7s। तो क्या भरते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं 5d, उसके बाद में 6p, और उसके बाद में क्या भरते हैं 7s भरते हैं। उसके बाद में हमें अगली श्रेणी में तो f वाले में आ जाते हैं, तो 5f, कौन सा 5f, और 5f के बाद में क्या भरेंगे 5f, ऐसे काट देते हैं 5f और 6d, और उसके बाद में 7p, और उसके बाद में इसी तरीके से हमारा क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या भरा जाएगा और किस तरीके से भरा जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। अब आगे का क्रम देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो हमने हाफ वाव का नियम देखा और ये हमारी सीरीज रही, इसी के हिसाब से हम लोग जमाते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा सोडियम। सोडियम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 1s। ठीक है, और s कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s कोष में सिर्फ 2 ही भरे जा सकते हैं। तो भाई हमारे पास 11 में से 2 गए, तो कितने बचे, हमारे पास 11 में से 2 गए, फिर एक बार 11 में से 2 चले गए। ठीक है, और 2, 1 और 2 क्या भरते हैं, 1 और 2। उसके बाद में p आएगा, 2p आएगा, फिर उसके बाद में 2p आ गया, और 2p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे 2 2 4 6 4 10, 6 4 10, और आगे क्या आएगा, हमारे पास 1 बचा है। तो 1 के लिए हमें क्या आएगा, अगली श्रृंखला में क्या आएगा 3s। कौन सा आएगा, p के बाद, तो 2p के बाद में क्या आएगा, 2p के बाद में 3s। तो कौन सा लिख देते हैं 3s, और 3s में कितना बचा, 1 बचा, तो ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम का देखते हैं, इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और 3s में कितने बचे, 2 2 4 6 4 10 और 2
12। तो इस तरीके से इस सीरीज को भी पूरा कर देते हैं। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम का S2, उसके बाद में S2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s, और 3s पे कितना टांगेंगे, 2 2 4 6 4 10 और 10 3 13, इसका भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में सिलिकॉन का देखते हैं, सिलिकॉन का 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s4। तो इस तरीके से हमारा क्रम जो 14 का पूरा हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे का देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को पहले मिटा देते हैं, ठीक है। पहला काम क्या है मेरा, इन चीज़ों को मिटाना, और मिटाने के बाद हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास कितने ब्लॉक आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी। क्या देखते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में क्या करते हैं, सबसे पहले आवर्त सारणी हमारी जो होती है कुछ इस तरीके की हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से दिखाई देती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए इन दोनों को यस ब्लॉक बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको यस ब्लॉक बोल दिया जाता है, इसको पी ब्लॉक बोल दिया जाता है, और इसको डी ब्लॉक बोल दिया जाता है, इसको एफ ब्लॉक बोल दिया जाता है। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करते हैं, और इसके देख लेते हैं भाई नेट बचा है या नहीं, उसके बाद में इसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास आगे बढ़ाएं या यहीं पे छोड़ें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं। कल की क्लास में हम लोग डी ब्लॉक को देखेंगे, डी ब्लॉक के कितने तत्व होते हैं, और इन तत्वों का आप सीख चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। और आइए कुछ आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमें डी ब्लॉक में देखना है स्कैंडियम को, स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, 21 नंबर का स्कैंडियम देखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली कक्षा में 1s2 भर देते हैं, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में क्या भरते हैं 2p6, उसके बाद में क्या भरते हैं 3s2, और उसके बाद में 3p क्या भरते हैं 3p6, कितने हो गए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, और उसके बाद में 3p के बाद में क्या भरते हैं 4s में 2 हो गए, तो कितने हो गए 2 4 6 2 2 4 6 4 10, और 10 4 14 14 6 कितने हो गए भाई 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 2 20 हो गए, और बचे कितना, एक बचा है, तो कितना 4s हो गया। 4s के बाद में 3d पे आ जाते हैं, किस पे 3d पे, एक बचा। तो इस तरीके से हम लोग स्कैंडियम का भर देते हैं। और डी ब्लॉक में भी कई तत्व होते हैं, जैसे कि 3d, डी ब्लॉक, अभी हम लोग डी ब्लॉक देखा था। डी ब्लॉक को पढ़ने के लिए हमें क्या आता है 3d 4d 5d, और इसी के साथ ही साथ हमें कौन सा डी 6d श्रेणी भी देखने को मिलता है। तो इन डी ब्लॉक इन श्रेणियों में पूरा हो जाता है। तो कल की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि डी ब्लॉक कैसे हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद में एफ ब्लॉक पे आ जाएंगे। धीरे धीरे पूरी चीज़ों का हम लोग पूरा कर लेते हैं। हमें पता है ना, आप लोग जो किताब में देखोगे तो इस चीज़ को हल करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने नया तरीका भी ढूंढ निकाला है, जैसे कि 2 4 6 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18। तो यहाँ तक के जो इतने तत्व हैं, इनको इतनी रामायण ना लिखनी पड़े तो आर्गन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आर्गन। तो आर्गन लिखने के बाद क्या करते हैं, आर्गन लिखने के बाद जो यहाँ पे लिख रखा है 4s2 3d 1, इतना लिख के काम चला देते हैं। आगे का लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इतना लिखने के जगह पे आर्गन लिख देते हैं। आर्गन क्योंकि 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग कल सीखेंगे, और आज इतना ज़्यादा नेट नहीं है जो पूरी क्लास हो पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डी ब्लॉक वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।